अरे सारा पतली हो गई, भारती भी पतली हो गई, शहनाज भी पतली हो गई, तो कल से मेरी भी डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू। पर ये क्या, आज घर में कुछ अच्छा बना है, आज हज खा लेता हूँ, कल से शुरू। मेरे भाई का बर्थडे है आज तो चलता है, आज ट्रीट बनती है, कल से डाइटिंग शुरू। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसी ही उलझनों में फंसे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स डिस्कस करेंगे जो आपको वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सोनिया अग्रवाल, फाउंडर ऑफ bookmerylab.com, welcomes to our YouTube channel. So before starts the video, please do like, share and subscribe our YouTube channel. तो फ्रेंड्स, मोटापा कम करो अभियान शुरू करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आप मोटापा कम क्यों करना चाहते हैं। क्या सिर्फ अच्छा दिखना ही आपका पर्पस है? अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप जैसे दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई एक यूनिक क्रिएचर है। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। लेकिन हाँ, मोटापा अगर आप इसीलिए कम करना चाहते हैं कि नो डाउट मोटापा 100 बीमारियों की जननी है। इससे लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, आपका घुटनों का प्रॉब्लम और जाने पता नहीं क्या क्या बीमारी आपको आ जाती है। तो मोटापा कम करना बेहद जरूरी है। तो इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें कि आखिर मोटापा आता क्यों है, ताकि आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बन सके, अपनी डाइट खुद डिज़ाइन कर सके, अपनी एक्सरसाइज खुद डिज़ाइन कर सके। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग BMI अलग होता है। तो फिक्स डिज़ाइन तो कुछ है ही नहीं, फिक्स डाइट प्लान कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बता दूं ये ऐसा लेना है, ये ऐसा लेना है। तो आइए समझते हैं कि मोटापा आखिर क्यों आता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और लीवर में से जो एंजाइम्स और जूसेस निकलते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उस खाने को, और फिर वो मेटाबोलाइज होकर के इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी को अगर हम बोले तो कैलोरीज मिलती है। तो जो हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो उस कैलोरी की फॉर्म में हमें वहाँ से मिल जाती है, और जो बाकी कैलोरीज है वो फैट की फॉर्म में धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फैट आपकी बॉडी में कितना डिपॉजिट हो रहा है वो 2-3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि मतलब आपने कितनी कैलोरी ली, फर्स्ट पॉइंट, आपका किस दर से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट आपका है कि आप उस कैलोरी को कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये तीनों ही स्टेप्स में आप अगर कैलोरीज जितनी ले रहे हैं अगर उससे ज्यादा कैलोरी बर्न कर देंगे तो जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, मतलब जो मोटापा बन रहा है, वो होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब पहला स्टेप हम डिस्कस करते हैं कि कैलोरीज कितना इनटेक करना है। अब देखिए, हमारा ये मानना है, जो आप बोलते हैं इतने ग्राम में इतनी कैलोरीज, इतना ग्राम कंज्यूम करे इतनी कैलोरीज, प्रैक्टिकली उसको मेजर करना और उसके अकॉर्डिंग खाना 2-4 दिन तो चल जाएगा। उसके बाद तो आपको थोड़ा अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय डाइट है उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% फैट होता है, 10% हमारा प्रोटीन होता है, बाकी चीजें जो होती है विटामिन, मिनरल, ये सब चीजें आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेटाबोलाइज होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे एनर्जी मिलती है, कैलोरीज आती है। फैट जो हमारा होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हमें अपने खाने पीने को कम नहीं करना है, बस अपनी हैबिट चेंज करनी है। आपको क्या करना है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना है। तो प्रोटीन में अब आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है। आपको प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल रिच डाइट लेनी है, जो कि आ जाती है सोयाबीन, चीज़, पनीर, ओट्स, मिलेट्स, पीनट्स, नट्स, एग्स, राजमा, दाल्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। प्रोटीन डाइट लेने का ये भी बेनिफिट होता है कि आप बहुत फुलर फील करते हैं, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, और साथ ही साथ इसमें फैट की क्वांटिटी कम होती है, और ये हेल्दी भी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, तो ये हुआ आपका डाइट
तो अब आपको देखना है कि आपको क्या टेस्ट लग रहा है, और आपका जितना भी पेट भर रहा है उससे बस थोड़ा सा कम खाए। प्रोटीन खाए बट थोड़ा सा कम खाए, और इंटरवल्स पे खाते रहे। भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डाइट से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ब्रेकफास्ट ज़्यादा हो, लंच उससे थोड़ा कम हो, और डिनर सबसे हल्का हो। और कोशिश करें डिनर अपना 8 बजे तक ले ले, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है उसका जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप मिनिमम 14 आवर्स का गैप रखें। और जो बीच का टाइम विंडो हो जाता है ब्रेकफास्ट से डिनर के बीच का, उसमें आप हल्का हल्का प्रोटीन रिच डाइट आप खाएं, जो कि मैंने आपको बता दिया है किन किन चीज़ों में होती है। हाँ, लेकिन यहाँ घी का एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मोटापा कम करते समय घी का कितना कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये पूरा एक डिटेल वीडियो है, तो इसको मैं अलग से बताऊंगी। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, अब ये तो हुआ स्टेप 1 कैलोरीज का। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म पर भी डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म कैसे इंप्रूव होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, तो आपके एंजाइम्स निकलेंगे, जूसेस निकलेंगे, जो अगेन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो पानी पता सबको है, लेना है 8 से 10 गिलास, लेकिन फिर भी नहीं लेते। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, जो अगेन आपको वेट कम करने में हेल्प करता है। तो आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। अब उसको आप कैसे ले सकते हैं? आप मील से 45 मिनट्स पहले आप पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपको फील होगा कि आपको भूख कम लगी है, तो आप लिमिट में खाना खाएंगे। अच्छा, पानी के साथ अगर आप सुबह उठ करके गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसमें शहद डाल दे, तो ये जो नींबू है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और इसके और बहुत डिफरेंट बेनिफिट है। बट वेट लॉस में तो डायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन जब भी आप नींबू पानी बनाएं तो ध्यान रखना कि गर्म पानी में नींबू नहीं निचोड़ना है, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ना है, या नींबू निचोड़ करके गर्म करने के लिए गैस पर नहीं रखना है। रीजन, उसमें विटामिन सी होता है जो डी फ्रेगमेंट होता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है, जो उसके फायदे होते हैं, वो उतने आपको मिल नहीं पाएंगे जो मिलने चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि शहद की जगह नींबू पानी में हम नमक मिला सकते हैं। नमक नहीं मिलाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें नमक का मतलब होता है सोडियम और क्लोराइड से मिलकर नमक होता है। तो सोडियम का जो काम होता है वो वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। उससे क्या होगा, आपको ब्लोटिंग फील होगी। ब्लोटिंग से फील क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर जाएगा। तो प्रेफरेबल है गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके आधा नींबू शहद के साथ खाना खाने के 1 घंटे पहले ले ले। ठीक है, आपने प्रोटीन रिच डाइट ले ली, आपने मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कुछ ड्रिंक ले लिए। अच्छा, और आप दिन में आप 2 ग्रीन टी तक पी सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ये अगेन मेटाबॉलिज्म बूस्टर ड्रिंक्स है। दिन में 2 पीजिए, इससे ज़्यादा इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि 2 से ज़्यादा मत पीजिए, ईदर ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी पीजिए। और रही बात फ्रूट्स की जो आपका वजन कम करने में हेल्प करेंगे, वो है अमरूद, तरबूज, ब्लूबेरीज, नींबू और अंगूर। और आम, केला, चीकू, पपीता, ये सब बहुत शुगरी फ्रूट्स होते हैं। ट्राई करें इनको कम से कम ले। और अगर आपका लेने का मन कर भी रहा है तो उसको एज ए स्नैक्स ले, खाने के बाद ना ले, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डिपॉजिट ही होना है। अगर आपने 12-1 बजे कुछ शुगरी फ्रूट या कुछ इस तरह के मिठाई खा ली है तो ट्राई करें कि लंच को थोड़ा स्किप कर दे या फिर थोड़ा सा लेट करे और कम करके थोड़ा कंपनसेट कर ले। ठीक है, तो कंपनसेशन बैलेंस आपको बना करके चलना है। अब रही बात 3rd स्टेप की, कैलोरी कितना आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी कैलोरीज कितनी यूज़ हो रही है।
अगर आपकी बॉडी इनएक्टिव है तो कम यूज होगी और फिर वो फैट में डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने आप को गतिशील बनाए रखना है, उसके बहाने ढूंढने हैं। गतिशील बनाए रखने के लिए गाड़ी जहां आपको जाना है उससे थोड़ा दूर पार्क कर दो ताकि चल के जाओ। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां यूज करो। और कहते हैं ना कुछ बच्चों के साथ हैं हम, टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ, हाथी घोड़ा कुछ भी खेलो, लेकिन अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक्सरसाइज की हम बात करें, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं 15-15 रिपीटिशंस के 3 सेट्स करने हैं और हर सेट में 15 सेकंड का गैप होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको डेफिनेटली फैट बर्न करने में हेल्प होगी। लेकिन स्टडी क्या कहती है, ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ 15 से लेकर 30-35 ईयर्स तक के लोग ही कर सकते हैं और उसमें भी बहुत कम परसेंटेज है, ठीक है। तो स्टडी क्या कहती है कि ओनली 20% लोग ही ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो करते भी है रेगुलर नहीं होते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने बाद वो ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी टफ है। तो मैं हमेशा कहूँगी कि आप वो एक्सरसाइज चूज करें जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप म्यूजिक लगा करके कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी मनपसंद, या फिर आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बना सकते हैं जो आपको मोटिवेट करता है रेगुलर जाने के लिए। और हाँ, एक्सरसाइज जो भी करे बदल बदल के करे। जैसे एक दिन आपने स्विमिंग कर ली, एक दिन आपने साइकिलिंग कर ली, एक दिन आपने एरोबिक कर ली, जॉगिंग कर ली, एक दिन आपने कार्डियो कर ली। तो मेन है एक्टिविटी बनाए रखना, कैलोरीज बर्न करना। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई एक्टिविटी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है, कोई एक्टिविटी कम कैलोरी बर्न करती है। लेकिन अगर आप एक ही दिन सारी एनर्जी बर्न कर दोगे तो दूसरे दिन दोबारा आएगी, उसको कैसे बर्न करोगे। तो रेगुलर होना इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग रादर देन जोश में आके सारी एनर्जी बर्न कर देना, ठीक है। और हाँ, अच्छी नींद लेना मत भूलना। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अगेन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स कम ऑन, हम समराइज करते हैं इस वीडियो में हमने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। एक तो लो कार्ब और हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ ड्रिंक ऐसे लेने चाहिए जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर हो। और फ्रेंड्स, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि चेंज ऐसा करना जो हमेशा लंबे टाइम तक हो सके और उसकी आपको हैबिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, खुश रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।